वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम देख रहे हैं Next.js 15 मतलब ये अपडेट हुई है। और अपडेट क्या हुई है, कल ही अपडेट हुई है, मंडे 21 अक्टूबर 2024 में। अच्छा, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्बो की, ताकि आप लोगों को पहले टर्बो के बारे में पता चल जाए। क्योंकि जैसे ही आप Next.js की कमांड चलाते हैं, कॉपी कमांड CLI पे चलाते हैं, तो फ़ौरन वहाँ पे एक टर्बो का वर्ड भी आ रहा है। अब पहला सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि टर्बो क्या है। फिर जिनको नहीं पता तो टर्बो ज़रा देख भी लेते हैं और फिर हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। टर्बो क्या है? टर्बो एक नया बंडलर है जो डेवलपमेंट को तेज़ करता है, आसान करता है। इसका इस्तेमाल करने से मेमोरी यूजेज कम होता है और कंपाइल जल्दी होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा होता है और उसमें कंपाइल करने में कितना वक्त लगाता है, रेंडरिंग होने में कितना वक्त लगाता है। जैसे हम रन डेव कमांड चलाते हैं तो काफ़ी टाइम, मतलब कुछ कि अगर लैपटॉप फास्ट है तो वो बहुत जल्दी कंपाइल हो जाता है, कुछ का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन टर्बो के अगर हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी ही हमें कंपाइल करके दे रहा है। दूसरा, ये बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट नॉर्मल हम लोग काम कर रहे थे कि यहाँ हमने काम किया, वहाँ हमें चेंजेस मिल गई, यहाँ काम किया, वहाँ चेंजेस। इतनी फास्ट सर्विसेज की हो गई है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी जल्दी हमें समझ में आएगा, टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, वरना वो आपको ऑप्शन देगा यस या नो, आप वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a large Next.js app we have seen। अच्छा, अप टू 76.7 फास्टर लोकल सर्वर्स दे दिया इसने यहाँ पे। 96.3 जो है फास्टर कोड अपडेट है, फास्ट रिफ्रेश कर रहा है। 45% इनिशियल राउट्स कंपाइल विदाउट कैशिंग। और आपको ये पता चल चुका है कि टर्बो करता क्या है। तो अगर हमें टर्बो समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप इसके बारे में आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा, यहाँ पे हमें React 19 सपोर्ट मिल रहा है। अब React 19 सपोर्ट में क्या है कि अब जो है, जैसे नए फीचर्स का इस्तेमाल करना मुमकिन होता है, यानी इसकी वजह से हम न्यू फीचर्स, न्यू चीज़ों को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरफ काम करेगा, ये क्लाइंट साइड भी और ये सर्वर साइड भी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलीज़, अच्छा अपकमिंग रिलीज़ है, यहाँ पे वर्जन आ गया, ये लिखा हुआ है ना, यूज़ React 19 RC एंड वी आल्सो इंट्रोड्यूस बैकवर्ड कैपेबिलिटी ऑफ फॉर React 18 विद पेज राउट। अच्छा, बहुत React 19 में अहम फीचर्स और इम्प्रूवमेंट शामिल हैं जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। यहाँ कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कंपाइल करना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये नया ऑप्टिमाइज कंपाइलर है, यूज़ मेमो है, यूज़ कॉल बैक फंक्शन है, एक्शन है, यूज़ ऑप्टिमिक हुक्स हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें न्यू आई हैं। असिस्ट लोडिंग है और डॉक्यूमेंट मेटा डेटा है। अब ये आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स पढ़ सकते हैं खुद से भी। to ensure the transaction is as smooth and possible we are provided to help easy migration process। आप ज़रा इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स में आप खुद पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैंने सिर्फ आपको मेन चीज़ बता रही हूँ कि किस किस चीज़ में हमारे पास काम आ रहा है। ठीक, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट API है, तो वापस चले जाते हैं हम अपने API यूज़ पे कि ये API में क्या हेल्प दे रहा है। ये रहा,
API एक्सपेरिमेंटल। इस वर्जन में एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट API को शामिल किया गया है, जो रेंडरिंग को और बेहतर बनाता है, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टेबल और दोनों चीज़ें दी गई हैं, ज़रा डिटेल में आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आफ्टर टू नेक्स्ट.js ये। अच्छा, अगर हमें कोई भी काम करना होगा ना, तो बार बार हमें ना चीज़ों को चेंज करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखें नेक्स्ट config.ts, अब यहाँ पे जब आप जाएंगे इसकी फ़ाइल पे, तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल आफ्टर ट्रू। उसके बाद ही हम यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएंगे, इंपोर्ट करवा पाएंगे। ठीक है, देन इम्पोर्ट द फंक्शन इन सर्वर कंपोनेंट, सर्वर एक्शन, राउट हैंडलर और मिडलवेयर। तो यहाँ पे इम्पोर्ट अनस्टेबल आफ्टर एस आफ्टर फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर। अब ये चीज़ जो हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। अच्छा, ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। स्टैटिक राउट्स इंडिकेटर, हम जब स्टैटिक बोले सॉरी, कहाँ गया, डायनेमिक और हाँ स्टैटिक ही है। जब हम स्टैटिक पेज पे या स्टैटिक राउट पे काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये स्टैटिक राउट्स लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही हम ये डायनेमिक पे काम करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हम डायनेमिक वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, दिस विजुअल क्यों मेक्स इट ईजियर टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस अंडरस्टैंडिंग हाउ योर पेज इज़ रेंडर, कि वो स्टैटिक हो रहा है या डायनेमिक हो रहा है। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब न्यू अपडेट तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एरर हैंडलिंग में भी बहुत फ़ायदा है। पहले एरर क्या आता था, मतलब एरर के अंदर हमें बताते नहीं थे कि कौन सी लाइन में क्या एरर है और उसे कैसे फिक्स करते हैं। एरर सिर्फ बताता था, हमें सिर्फ एरर बताया जाता था, सॉल्व करने के सजेशन नहीं दिया जाता था। अब ये हमारे पास क्या दे रहा है, एरर को हैंडल भी कर रहा है और हमें ये बता भी रहा है कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं ज़रा, एरर हैंडलिंग इसमें इन्होंने दी हुई है, नहीं दी हुई तो देख लेंगे। रिएक्ट आ गया, नज़र आ रहा है। सेल्फ होस्टिंग इम्प्रूवमेंट है, इसमें देखते हैं शायद इसमें हुआ। अच्छा, इसमें भी शो नहीं कर रहा है वैसे, ठीक है ये रहा। अब ये आ गया अनहैंडल्ड रन टाइम एरर, और ये आ गया नेक्स्ट.js इम्प्रूव दैट। अब ये आपको ये बताएगा भी कि ये एरर क्यों है और आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें दोनों चीज़ों में आपको नज़र आ रहा है अनहैंडल्ड रन टाइम एरर, और यहाँ पे आपके पास आ गया कि किस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों, एक तो एरर हैंडलिंग में बहुत फ़ायदेमंद हो गया हमारे लिए। अच्छा, नए कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आए एक्सटर्नल पैकेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जो एप्लीकेशन की लोडिंग और स्पीड को बेहतर करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि नेक्स्ट.js के अंदर किस तरीके से एडिटिंग कर रहे हैं। ये थी कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जो भी हमें काम करना है। पहले क्या था, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स मौजूद थी जो वर्क करने के लिए थी, जो नहीं भी थी, वो सब कुछ यहाँ मौजूद था। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करवा लेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा लेंगे, और अगली जगह हम यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटल, और यहाँ पे लिखा है आफ्टर ट्रू। अब इसको यहाँ पे देखें, इन्होंने इसी चीज़ को अनस्टेबल आफ्टर एस आफ्टर यहाँ पे सर्वर से इंपोर्ट करवाए। वो कोई भी चीज़ हमें यूज़ करनी है तो वो हमें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ है फॉर्म का कंपोनेंट। द न्यू फीचर्स इज फॉर्म कंपोनेंट एक्सटेंड द HTML फॉर्म एलिमेंट्स client side navigation on progress. If we useful form navigate a new page such as search from the leads to result. अब यहाँ पे एक फॉर्म जो है अब इंपोर्ट करवाया जाएगा, और वहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा है,
क्वेरी मतलब ये तो इनपुट है कि आप क्या लिखेंगे इसके अंदर। आपको तो पता है किस तरीके से लिखते हैं। फॉर्म दिया, फॉर्म हमने बनाया हुआ है सर्च इंजन के लिए। सर्च इंजन का एक पूरा पेज है, एक्शन का ये वर्ड यूज़ हो रहा है इसमें। इंपोर्ट हमने इसमें इनपुट जो है क्यूरी दे दी, और बटन जो है सबमिट का। अब जैसे हम इसमें लिखेंगे सबमिट करेंगे, ये हमें एक नए पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है। तो ये नए फीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। सपोर्ट फॉर नेक्स्ट कॉन्फिग TS, नेक्स्ट JS now support the TypeScript TS file type providing next auto complete। यहाँ पे improve self hosting आ गया। अब जैसे जैसे हम इसमें वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आती जाएंगी। मैं बता रही हूँ कि आप जब ये बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। आज ये अभी आप जैसे इसको यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वो अपडेट करते हैं, यानी दोबारा से बनाने की स्टार्ट करते हैं, CLI पे इसकी कमांड चलाते हैं, तो आपके पास टर्बो का ऑप्शन लाजमी आएगा। टर्बो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप यूज़ करके देखें, आपको पता चल जाएगा। और बाकी पढ़ते रहेंगे फिर हम और मज़ीद डिटेल्स जो गई। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग पे है, और ये सब जगह पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि वो आगे चल के और मज़ीद इसको अपग्रेड कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं लिखा हुआ है। देखें 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था, लेकिन अभी जो है अभी भी फाइनल रिलीज़ नहीं है। 24 डेट है और अभी हमें 21 है। 24 को भी कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आएंगी इसके अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये सिर्फ समरी एक तरह की, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ों को। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।